और भी जाओ एक सेकंड। आज हम आप लोग जिस टॉपिक को लेकर के चलेंगे उस टॉपिक का नाम है टेंस। टेंस को हिंदी में काल कहते हैं। काल मुख्यतः जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है वर्तमान, एक आपका होता है भूतकाल और एक आपका होता है भविष्यकाल। वर्तमान, भूतकाल और एक आपका होता है भविष्यकाल। आपकी जानकारी के लिए एक बात मैं बता दूं, प्रेजेंट की हमेशा जो पहचान होगी वो मूलतः 3 शब्द है, हूँ और हो से होगी। और पास्ट की मूलतः पहचान होती है था, थी, थे। और फ्यूचर की जो मूलतः पहचान होती है वो होती गा, गी और गे। आप जब कभी भी जो टेंस के 3 प्रकार हैं, इनके भाग हैं 4। उन भागों के नाम है, पहले भाग को हम जोड़ते हैं उसे हम कहते हैं इंडेफिनिट। दूसरा भाग होता है हमारा कॉन्टिन्यूअस। तीसरा भाग हमारा होता है परफेक्ट और चौथा भाग जो हमारा होता है वो होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इन 3 भागों को जब हम इन 4 भागों से रिलेट करते हैं, देखिए थोड़ी देर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर के बाद में जब बात आती है परफेक्ट की, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। इस तरीके से मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे मूल टेंस जो होते हैं वो 3 होते हैं, हमारे ये 4 भाग होते हैं। इन 4 भागों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे 12 टेंस निकल करके आते हैं। और 12 टेंस जो हमारे निकल करके आते हैं, इन 12 टेंसों की खासियत ये होती है कि इनमें मेन वर्ब का प्रयोग किया जाता है और मेन वर्ब के साथ साथ, हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब का भी इसमें प्रयोग किया जाता है। मूलतः कभी कभी क्या होता है कि प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर सिंपल तरीके के दिए गए होते हैं, जैसे भाई मेरा भाई है, तुम मेरी बहन हो, अकबर एक महान राजा था। जब कभी भी सिंपल टेंस होगा, अगर वो सिंपल टेंस प्रेजेंट के अकॉर्डिंग है, अगर वो सिंपल टेंस पास्ट के अकॉर्डिंग है, अगर वो सिंपल टेंस फ्यूचर के अकॉर्डिंग है, तो उनमें मेन वर्ब नहीं दी होगी। मैं कल वहाँ हूँगा, इसमें मेन वर्ब नहीं है, लेकिन रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? फ्यूचर को कर रहा है। वे पार्क में होंगे, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फ्यूचर कर रहा है, लेकिन मेन वर्ब नहीं है। वैसे ही पास्ट में अकबर एक महान राजा था, मेन वर्ब नहीं है। वे बीमार थे, मेन वर्ब नहीं है। मेरी बहन का नाम भावना है, इसमें मेन वर्ब नहीं है। तो मेरे भाई हो, इसमें मेन वर्ब नहीं है। तो मूलतः तौर पर अगर देखी जाए, टेंस जो होते हैं सिंपल टेंस भी होते हैं, लेकिन सिंपल टेंस की पहचान ये होती है कि उनमें मेन वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। और जब मेन वर्ब का प्रयोग नहीं होता है और उनको जब इनमें कोऑर्डिनेट करते हैं, कोऑर्डिनेट करने में ये निकल करके आता है कि मेन वर्ब भी होती है और हेल्पिंग वर्ब के साथ में मेन वर्ब भी होती है। कहने का मेरे मतलब ये है कि मैं वहाँ गया, इसमें मेन वर्ब है, ठीक है। मैं खाना खा रहा था, इसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों चीजें दी गई हैं। और आप लोगों की जानकारी के लिए एक बात मैं बता दूं, हमेशा एक बात ध्यान रखना मेरे बच्चों कि रहा, रही और रहे हमेशा पहचान कॉन्टिन्यूअस की ही होंगी। और अगर आप कहीं पर भी अगर ये शब्द देखते हैं रहा, रही, रहे, तो आप तुरंत कह सकते हैं कि ये सर कॉन्टिन्यूअस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इसके साथ में हम है शब्द लगा देंगे तो वो प्रेजेंट का हो जाएगा, अगर हम था शब्द लगा देंगे तो वो पास्ट का हो जाएगा, अगर गागी के में से कोई एक शब्द लगा देंगे तो वो फ्यूचर का हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए समझिए, वे वहाँ जा रहे हैं, लेकिन मूल शब्द क्या है? रहे। तो रहा, रही, रहे मूल रूप से कॉन्टिन्यूअस को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी बात निकल करके आती है बच्चों मेरे, चुका, चुकी और चुके, ये हमेशा परफेक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। और परफेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर मैंने भी आपको बताया, है शब्द है तो प्रेजेंट, था शब्द है तो पास्ट और गा शब्द है तो फ्यूचर। मैं खाना खा चुका था, पास्ट, मरीज के आने से पहले
डॉक्टर साहब जा चुके थे, पास्ट किसान के आने से पहले बारिश हो चुकी होगी, फ्यूचर तो चुका चुकी चुके मूल रूप से परफेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, रहा रही रहे कंटिन्यूस को रिप्रेजेंट करते हैं। और बच्चों आपकी जानकारी के लिए बताएं, अगर रहा रही रहे, रहा रही रहे समय के साथ अगर जुड़े हुए हैं, किसके साथ जुड़े हुए हैं, समय के साथ जुड़े हुए हैं, तो हमेशा वो परफेक्ट कंटिन्यूस को रिप्रेजेंट करेंगे। और समय मैंने आपकी जानकारी के लिए बता दूं, समय हमेशा दो प्रकार का होता है, एक निश्चित समय होता है, एक अनिश्चित समय होता है। अगर मान लीजिए लकड़हारा सुबह से लकड़ी काट रहा है और इसमें समय दिया गया है तो हो जाएगा हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस। अगर दिया गया है मेरा भाई अपने कमरे में 2 घंटे से सो रहा था तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है बच्चों कि अगर रहा रही रहे है तो वो कंटिन्यूस को रिप्रेजेंट करेगा, चुका चुकी चुके हैं तो परफेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा, और रहा रही रहे समय के साथ में दिया गया है तो वो परफेक्ट कंटिन्यूस को रिप्रेजेंट करेगा। और जहाँ पर ये तीनों चीज़ें ना दी गई हो, तीनों चीज़ों का मतलब क्या है, रहा रही रहे ना हो, चुका चुकी चुके ना हो, समय ना दिया गया हो, तो वो हमेशा जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो हमेशा इनडेफिनिट को रिप्रेजेंट करेगा। आप कोई भी इनडेफिनिट का वाक्य बोल करके देखिए, उसमें ना तो आपको रहा रही रहे दिखेगा, ना चुका चुकी चुके दिखेगा, ना समय दिखेगा। मान लीजिए आज मेरे अध्यापक ने हमको पढ़ाया, इसमें क्या है, पढ़ाया सिंपल सी बात निकल करके क्या आ रही, ना तो रहा रही रहे है, ना चुका चुकी चुके हैं, ना समय दिया गया है। जब समय ना दिया गया हो, चुका चुकी चुके ना हो, रहा रही रहे ना हो, तो वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा, इनडेफिनिट को रिप्रेजेंट करेगा। ये बात हो मैं जो कर रहा हूँ आज, जो मैं आपको समझाने की बात कर रहा हूँ, वो पहचान की बात कर रहा हूँ। अगर मैं बताना चाहूँ एक बार फिर से मेरी बात को समझिए, मैंने क्या बताया कि टेंस जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और मैंने ये भी बताया, क्या बताया, अगर मेन वर्ब नहीं होगी तो सिंपल को रिप्रेजेंट करेंगे, अगर मेन वर्ब होगी तो सिंपल को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, सिंपल को रिप्रेजेंट करेंगे लेकिन उनके साथ में हेल्पिंग वर्ब भी होगी। उसके बाद मैंने बताया कि इनके क्लासिफिकेशन को अगर देखा जाए 4 भागों में बताया गया है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इनको जब हमने बताया तो 12 टेंस बन करके आते हैं। मैंने आपको बताया कि रहा रही रहे कंटिन्यूअस, 3 प्रकार के कंटिन्यूअस होंगे, एक आपका प्रेजेंट, एक पास्ट, एक फ्यूचर। ऐसे आपके परफेक्ट, ऐसे आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये हमारा बनाने के नियम के ऊपर कॉन्सेप्ट है। इनको बनाते कैसे हैं, इनके बनाने के नियम क्या है, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इनका तरीका क्या है, इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे और इसके बारे में विस्तार से मैं आपको कल बताऊँगा।